हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसमें अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अंत तक देखें, ध्यान से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने जो सिंपल मैटर्स था वो मैंने पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए हैं। इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने टिक लगा रखें। जैसे मिसेज अनुराग लोन, यहाँ पार्टनर है मिस्टर अनुराग। अपन गलती से जल्दी में क्या करते हैं, मिसेज की तरफ अपना ध्यान नहीं जाता है और इसका भी अलग से लोन अकाउंट बना देते हैं। ये अपने को गलती नहीं करनी है। तो मिसेज अनुराग लोन थर्ड पार्टी लोन माना जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सेकंड पे आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसने दिया बैलेंस शीट में 1,20,000। आउट ऑफ दैट एडिशनल डिटेल में दिया हुआ द फर्म हैड टू पे द 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स। इसमें से 90,000 का आपको क्लेम का पेमेंट करना है। तो मैंने बताया था मेरे थ्योरी वाली पार्ट में, बैलेंस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड क्लेम विच एवर इज़ लेस, दोनों में से जो कम होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और लास्ट में उसका क्लेम का पूरा पेमेंट करते हैं। ट्रांसफ़र किसको करते हैं, विच एवर इज़ लेस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस और क्लेम दोनों में से जो कम हो। यहाँ पे कम है 90,000 क्लेम का अमाउंट, वो अपन ने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया 90,000 और बाद में इसका लेटर ऑन इसका 90,000 का पेमेंट कर देंगे। थर्ड है IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये एसेट साइड में देखिए इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो IFR को अपन फ्री रिजर्व मान लिया जाता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए IFR को भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका किसी को पेमेंट नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है। यस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके मैंने रिकॉर्ड किए उसमें से थे। अब अपन आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कह रहा है अनुराग टेक ओवर 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट 20%। 60% ऑफ द स्टॉक की वैल्यूएशन अपने पास में 1 लाख रुपए। स्टॉक की वैल्यूएशन रहेगी आपके पास में 1 लाख रुपए। 1 लाख का 60% 1 लाख रुपीज इंटू 60/100 आएगा 60,000। स्टॉक का एडजस्टमेंट है ये आपके पास में 60,000 आया। उसको कह रहा है 20% डिस्काउंट पर लिया -20%। अनुराग टेक ओवर द 60% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। -20% कर देंगे 12,000 रुपये। तो कितने में लिया है इसने, 48,000 में। अनुराग ने जो स्टॉक लिया है वो लिया है 48,000। यहाँ पे बाई अनुराग कैपिटल 48,000 और ये अनुराग का कैपिटल वाला जो है अपन इसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन। 48,000 अनुराग में। एक आइटम और था बैलेंस शीट में, एसेट साइड में लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट फिक्टिशियस एसेट्स होती है, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड में P&L है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000। यह भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपन। यस, स्टॉक का हो गया 60% एंड 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक सोल्ड एट ए प्रॉफिट 40%। 25% ऑफ रिमेनिंग, यहाँ गलती ये हो जाती है कि जो टोटल स्टॉक है उसका 25% कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ये कह रहा है कि 25% ऑफ रिमेनिंग कितना रहा आपका, टोटल स्टॉक था 1 लाख, आपने 60,000 का बेच दिया -60,000, रिमेनिंग स्टॉक रह गया 40,000। बैलेंस स्टॉक 40,000 रह गया आपके पास में। अब इसका 25%, आप टोटल 1 लाख का 25% मत लेना। ये कह रहा है 25% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 40%। इसका 25% तो इंटू 25% ये आएगा आपके पास में 10,000। 10,000 प्लस 40% प्रॉफिट 4,000 रुपये होगा। इट मीन्स आपने 14,000 में स्टॉक को बेचा। बैंक का फिगर होगा स्टॉक की वजह से, वो होगा 14,000। आपने जो स्टॉक बेचा है वो रिमेनिंग स्टॉक जो बेचा है
25% ऑफ रिमेनिंग वो 14,000 रुपये में बेचा है। तो ये पैसे आएंगे आपके पास में, यहाँ लिखेंगे बाई बैंक। कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहा है? बैंक। यस, बैंक अकाउंट बनाते हैं इसको, बाई बैंक। स्टॉक 14,000, स्टॉक से अपने पास 14,000 आएंगे। यस, फर्म हैड टू पे द 90,000 एज ए कंपनसेशन टू वर्कर्स। अब मैं इनको मिटा देता हूँ एक बार। वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट कर रहे हैं 90,000 टू बैंक। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 90,000। इनर कॉलम इसलिए लिख रहा हूँ कि इनका टोटल करके एक ही बार में लिख देंगे अपन। यस, फर्म हैड टू पे द 90,000 एज ए कंपनसेशन टू वर्कर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है इन्होंने क्या ले लिया? इन्वेस्टमेंट ले लिया इन फुल सेटलमेंट। तो यह एक तरह से बार्टर हो गया। किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कोई एसेट्स दे दी जाती है, लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनको एसेट्स दे दिया इन्वेस्टमेंट, और उसके बदले में फाइनल सेटलमेंट हो गया। तो इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर की कोई भी एंट्री नहीं करते हैं अपन। यस, फिर कह रहा सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 75%। सन्ड्री डेटर से 75% मिला अपने को। डेटर से 60,000 की, इनसे 75% कितना मिलेगा? डेटर्स का 60,000, इनसे मिल रहा है सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 75,000, मतलब 45,000 आपको डेटर्स से मिलेगा आपको पैसा। 45,000 आपको डेटर्स से मिलेगा पैसा। फिर आगे क्या कह रहा है? सन्ड्री फर्म हेड टू पे बीच, अच्छा यस, सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 75%, प्लांट रियलाइज 20% लेस। प्लांट से 20% कम मिला। प्लांट अपने पास में 4 लाख रुपए का, 20% कम मिलेगा तो अपने को 3,80,000, 20,000 रुपये, 20% कम मिलेगा 80,000, 3,20,000, 3,20,000 अपने को मिलेंगे। इससे 80,000 लेस हो जाएगा, 3,20,000 प्लांट से मिलेंगे अपने को। प्रेम एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिजोल्यूशन वर्क। ही वॉज गिवन फर्नीचर एज हिज रेमुनरेशन। प्रेम जो है पार्टनर है, उसको डिजोल्यूशन वर्क की जिम्मेदारी मिली है। डिजोल्यूशन का जो कमीशन होगा उसके बदले में क्या मिल रहा है उसको? फर्नीचर। डिजोल्यूशन का जो वर्क है उसके बदले में जो मिलेगा उसको फर्नीचर मिलेगा। तो यह भी बार्टर हो गया। डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस अपन डेबिट साइड लिखते हैं और फर्नीचर बेचने से पैसे क्रेडिट साइड में आते हैं। ये दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर हो जाएंगे, इसलिए बार्टर हो गया। अपनी लाइबिलिटी है उसको डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस पेमेंट करना अनुराग प्रेम को, और प्रेम ने उसके बदले में अपने से फर्नीचर ले लिया। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया आपके पास में, इसलिए इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे अपन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेज होंगे आपके पास में 10,000, या एक्सपेंसेज 10,000। अब इसके बाद में अपन देखेंगे कि कोई अपनी लाइबिलिटी पेमेंट होने से रह तो नहीं गई है। अपने पास में लास्ट में अपन चेक करते हैं कि सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हो जाना चाहिए। देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स को दे दिया अपन ने, वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट हो गया 90,000, मिसेज अनुराग लोन रह गया, तो इसका भी पेमेंट करते हैं। अनुराग लोन, अनुराग लोन था 80,000, इसका भी पेमेंट कर देते हैं अपन। और IFR का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पेमेंट नहीं होता है, ये एक इंटरनल रिजर्व है। अब इसका टोटल करके मेन कॉलम में लिख देते हैं अपन। 5 4 9 4 1 5 4 2 7 379, 5 4 9 4 2 4 1 7। यहाँ का टोटल आ गया आपके पास में 0 9 1 10 18, 1,80,000। इनको कैश बुक में लिख देते हैं अपन। यहाँ जो डेबिट लिखा है वो कैश बुक में क्रेडिट बाई रियलाइजेशन 1,80,000, और वहाँ जो क्रेडिट किया वो डेबिट यहाँ पे टू रियलाइजेशन 379। यस, ये आ गया। अब अपन क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले अपने को चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास में बैंक के फिगर इधर से उधर हो गए या नहीं हुए हैं। यस, लाइबिलिटी का सबका पेमेंट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर्स को अपन ने इन्वेस्टमेंट दे दिए थे, अनुराग लोन का पेमेंट कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट कर दिया। यस, और एक्सपेंसेस का पेमेंट ठीक है। अब इसका टोटल लगाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं इसका। यस, देखें किधर का ज़्यादा टोटल आएगा, इधर का ही ज़्यादा आएगा। 4 5 6 7,
4, यस डेबिट का ज़्यादा आएगा आपके पास में टोटल, इसका टोटल यस अपन इधर का टोटल लगाते हैं इसका, आपके पास लॉस हो गया 1,35,000 बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और अनुराग एंड प्रेम 2:1, 2:1 में जाएगा ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका 2:1, 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3, 4 दिया 12 और 5 दिया 15, यस 90,000 और 45,000। ये लॉस इनके डेबिट साइड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 एंड 45,000, यस। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पर अनुराग लोन, अनुराग लोन के लिए कुछ भी नहीं गया तो भी पेमेंट करेंगे अपन टू बैंक 50,000 और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई ए लोन 50,000। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालेंगे अपन, पेमेंट कर देंगे इनका बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, इस तरह से आपका बैंक अकाउंट टेलीड हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे एडिशनल डिटेल में, एक तो था स्टॉक से रिलेटेड, कुछ पार्ट पार्टनर ने स्टॉक का ले लिया उसने एट ए प्रॉफिट, कुछ एट ए डिस्काउंट और कुछ पार्ट मार्केट में बेच दिया एट ए प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट अपने को बहुत ध्यान से करना था। दूसरा आपके पास में था वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड, जिसमें पार्ट अमाउंट तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना था और पार्ट अमाउंट का क्लेम था जिसका पेमेंट करना था। तीसरा आ रहा है आपके पास में ये प्रेम एग्री टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिजोल्यूशन वर्क। इसने जो डिजोल्यूशन वर्क के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे उसके बदले में फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया, ये बार्टर हो गया। इसकी रिकॉर्डिंग कहीं नहीं करनी होती है, गलती से इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। दूसरा था सन्डी क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिए, ये भी एक बार्टर सिस्टम है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में लिए, इसलिए कहीं रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यस, रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000, ये जो पहले कहा था प्रेम ने फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया रिलेशन एक्सपेंसेस के बदले में, कंप्लीट रीजनल वर्क एग्रीड वाज फर्नीचर, यस। उसके अलावा 10,000 रुपये ये फर्म को बियर करने, पहले वाले क्लोज में क्लोज नंबर 5 में ये मेंशन नहीं है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस प्रेम बियर करेगा। जब तक क्लियर कट नहीं हो कि हु विल बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म ही बियर करती है, चाहे उसने रियलाइजेशन के लिए कमीशन भी दिया हो, फिर भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खुद फर्म बियर करती इन एब्सेंस ऑफ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन। यस, इसलिए अपन ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी डेबिट किए हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।